हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके फिर से और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। दोस्तों फिर से अजरबैजान को लेकर कुछ अपडेट निकल का है। अब क्या अपडेट है वो तो हम लोग को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड तक देखना, वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और चैनल लिंक मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पाकिस्तान और तुर्की का समर्थन करना अब अजरबैजान को भी भारी पड़ रहा है। इतना भारी पड़ रहा है कि वो अब भारत के आगे गिड़गिड़ाने लगा है। जी हाँ दोस्तों, अजरबैजान फिलहाल भारत की शरण में आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बीते दिनों भारत ने जो अजरबैजान के खिलाफ जोरदार एक्शन ली थी उसे वापस ली जा सके और अपना और नुकसान होने से बचाया जा सके। दरअसल आप सभी जानते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने अजरबैजान पे एक्शन लेते हुए अजरबैजान के जो तेल टैंकर है उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अजरबैजान को सबक सिखाते हुए अजरबैजान से भारत आने वाले 90% कच्चे तेल पर रोक लगा दी थी और जितने भी अजरबैजानी तेल टैंकर की शिपमेंट थी उन्हें भी रद्द करवा दी थी। बीते वीडियो में आपको बताया था कि तेल आयात के मामले में भारत अजरबैजान का सबसे बड़ा खरीदार देश है। इवन अजरबैजान अपना 98% तेल अकेले भारत को ही सप्लाई करता है। यानी भारत अजरबैजान का वो ग्राहक है जिसके भरोसे अजरबैजान का ऑयल ट्रेड अब तक टिका हुआ है। लेकिन जब से भारत ने अजरबैजान से तेल खरीदना बंद कर दिया तब से वहां के शेयर मार्केट में भी भारी गिरावट दर्ज की गई और अजरबैजान के तेल व्यापारी भी अजरबैजानी राष्ट्रपति अलीव से गुहार लगा रहे कि आप कुछ भी करके भारत को उनका तेल खरीदने के लिए मनाए, क्योंकि उनका क्रूड ऑयल बीते कई दिनों से तेल टैंकरों में ऐसे ही भरा पड़ा है जिसे अब तक कोई भी नया खरीदार नहीं मिल रहा। दरअसल भारत अजरबैजान से कच्चा तेल खरीदकर उसे अपने यहाँ रिफाइन करके फिर यूरोप और एशियाई देशों को सप्लाई करता है, जिसके बदले भारत को भी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। लेकिन जब बात राष्ट्रहित की हो तब भारत सरकार वहाँ बिजनेस नहीं करती, ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज करती है। अजरबैजान को बार बार चेतावनी देने के बाद भी वो भारत विरोधी कदम उठाता रहा और पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हुआ। यही कारण है कि आज भारत को ये स्टेप उठानी पड़ी। स्क्रीन पर आप जो ये आर्टिकल देख रहे इसे अजरबैजानी न्यूज एजेंसी अजरबैकन 24 ने पब्लिश किया है, जिसके मुताबिक अजरबैजान के फॉरेन डिपार्टमेंट की ओर से भारत सरकार से निवेदन किया गया है कि भारत सरकार दोनों देशों के बीच जारी ऑयल ट्रेड को ऐसे ही बीच में स्थगित ना करे। अजरबैजान और भारत लंबे समय से कच्चे तेल को लेकर व्यापार करते आए हैं। साथ ही भारत अजरबैजान का सबसे बड़ा तेल खरीदार देश भी है। ऐसे में भारत अगर ऐसे एकाएक ही हमसे तेल खरीदना बंद करेगा तो इससे अजरबैजान के ऑयल ट्रेड और इकोनॉमी पर मैसिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अजरबैजान के फॉरेन डिपार्टमेंट का ये कहना है कि बीते दिनों भारत पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई उसे लेकर भारत थोड़ा परेशान है। हम इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि भारत सीधे हमसे तेल खरीदना ही बंद करे। इससे क्या हासिल होगा? अजरबैजान भारत से भी अच्छे रिश्ते चाहता है और पाकिस्तान से भी। यह समय आपस में लड़ने का नहीं तो मिलजुल कर काम करने का है। इसीलिए हम भारत सरकार से पुनः आग्रह करते हैं कि भारत अजरबैजान से कच्चे तेल की खरीद फिर से शुरू करे। अब देखिए दोस्तों, ये बातें वो देश कह रहा है जो खुद तुर्की की मदद लेके अर्मीनिया की जमीन हथिया रहा है, और आज जब पानी इसके गले तक आ पहुंचा तो ये शांति और व्यापार की बातें करने लगा है। मेरे हिसाब से भारत ने अजरबैजान से ऑयल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रूस, सऊदी और यूएई जैसे बहुत से मित्र देश है जो हमें मनचाहे कीमत में कच्चा तेल देने के लिए तैयार है। अजरबैजान से ऑयल खरीद बंद करके हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों वीडियो तक पर खत्म, ये था पूरा मामला। मैंने पहले ही कहा था कि अजरबैजान का जो अकल है वो ठिकाने पे नहीं है। वो तुर्की के इशारे पे नाच रहा है। ये जो भी काम वगैरह कर रहा है, जो भी स्टेटमेंट दे रहा है वो तुर्की के कहने पर ही दे रहा है, और इसका जो खमियाजा है वो अजरबैजान को भुगतना पड़ेगा। और देखिए वही हो रहा है। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है दोस्तों, अभी तक एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा कि भारत ने ये जो स्टेप है अजरबैजान के खिलाफ लिया, और इस कुछ दिनों के अंदर ही अजरबैजान का जो शेयर मार्केट है वो धर्म से नीचे गिर चुका है। तब जाके अजरबैजान को अकल आया है और अभी गिड़गिड़ाने लगा है। और गिड़गिड़ाने लगा है दोस्तों, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें भी ना थोड़ा सा पाकिस्तान के जैसा अजरबैजान के अंदर भी ना ईगो लगता है दोस्तों। दिख रहा है, पूरा साफ टू साफ दिख रहा है। उसके बाद के अंदाज में ही क्या कह रहा है, भारत टेंशन में है, भारत हमारे साथ ये कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्यों बोल रहे हो? जब तुम पाकिस्तान को भरे मंच में सबके सामने समर्थन कर रहे थे तब नहीं पता था कि भाई इंडिया हमारा सबसे बड़ा तेल का ग्राहक है, वो नाराज हो जाएगा। अब जाके बेचो पाकिस्तान को। वैसे भी तो तुम हमको तुम्हारा दुश्मन समझते हो, तो दुश्मन के साथ ट्रेड
बात का बंद कर दो। हमें नहीं चाहिए तुमसे तुम्हारा तेल। तुम्हारे अलावा भी ना हमारे पास तेल खरीदने का बहुत सारा ऑप्शन है, मगर तुम्हारे पास है हमसे बड़ा ग्राहक नहीं है। तो इसलिए कहता हूँ कि छोटी मुंह बड़ी बात कभी भी करना नहीं चाहिए किसी के भी बहकावे में आकर। अब पाकिस्तान तुम्हारा हेल्प करेगा? नहीं करेगा। चाइना करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि तुम हो बंदर। चाइना और पाकिस्तान है मदारी, तुमको नचाकर छोड़ दिए। अब तुम जाओ भुगतो। जिस लहजे में अजरबैजान का पेट्रोलियम मिनिस्टर ने ये जो अपना जो ट्वीट या फिर स्टेटमेंट दिया है ना, मुझे तो नहीं लगता कि भारत इसे देखने और पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि हमारा जो सरकार है अजरबैजान का कोई राहत देगा, क्योंकि उसका बोलने का जो तरीका है ना वो तो मुझे ही अच्छा नहीं लगा दोस्तों। तो हमारा जो सरकार है उसको कैसे लगेगा। तो मैं अजरबैजान को एक बात बताना चाहता हूँ, भारत की तरफ से और भी झटके खाने के लिए रेडी रहना चाहिए। आप लोग की बताए दोस्तों, ये क्या भीख मांगने का कोई तरीका है? मुझे तो लग रहा है कि अजरबैजान हमें नसीहत दे रहा है और नसीहत हम किसी से लेते नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अजरबैजान को रेडी रहना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ अजरबैजान के साथ हमारा कोई भी रिलेशनशिप ना ही रहे तो ही अच्छा है। ना ही हम उससे कुछ लेंगे ना ही कुछ देंगे। आप लोग को क्या लगता है? कमेंट पे जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।